हाँ, और क्या समय ज़्यादा देते नहीं लगता है। तो ये हमारा एक कन्वर्सेशन रहेगा। तो बायजूस में कितने साल काम किया? बायजूस मुझे टोटल एडटेक का मिला के 3 साल का एक्सपीरियंस है। एडटेक में किया है? एडटेक कंपनीज, एडटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज। नहीं पता है, मैं मेरी भी क्वालिफिकेशन एमबीए है और पीएचडी इन अप्लाइड साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी की आपने? अभी तो आप साल वाले को पढ़ लेते हो वो। है ना? साइकोलॉजी अच्छा है काफी। तो एमबीए और पीएचडी मेरी क्वालिफिकेशन है और ये मेरी प्रोफाइल है। तो मेरा तो देखो, तो बायजूस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप जॉब में? बायजूस में मैं एकेडमिक काउंसलर था। एकेडमिक काउंसलर मतलब जो बच्चों का एडमिशन करवाते हैं? एकेडमिक काउंसलर जो कि बेसिकली बच्चों की हेल्प करते हैं कि आगे वो किस चीज़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। हाँ। मान लीजिए कोई बिना बात में क्या कहते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन किए जा रहा है और उसको प्रॉपर नहीं पता है कि क्या उसके पास उतना है नहीं करने के लिए या क्या उसका रिजल्ट अभी तक जो है उसके हिसाब से वो करे। तो इसके अलावा भी उस पर ऑप्शन हो सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, अब अभी एसएससी में बहुत अच्छी पोस्ट होती है। नहीं, हम तो स्कूल में रहते हैं। तो अभी हमारे पास बायजूस ही एक लड़का, बायजूस आकाश हो गया था ना। आकाश भाई तो अभी अमन लड़का आया था, आपकी तरह ही लंबा चौड़ा है, तो आपकी पोस्ट पे था एकेडमिक काउंसलर, उसने बताया था। तो हमारे स्कूल में बच्चों को काफ़ी कन्विंस किया हाँ भाई और हमने किसी एक बच्चे का फीस भी जमा कर दिया, पर उसकी फैकल्टी समझ में नहीं आई तो फीस हमने पूरा 30 दिन का मौका होता ना, 30 दिन के बाद फीस भी वापस ले दिया और बायजूस का प्लेटफॉर्म बचा नहीं। बायजूस ख़त्म कर दिया। टीचर सारे छोड़ के चले गए, फिर भी बायजूस उन्हीं टीचर्स के नाम पे कोर्स बेचता है झूठ बुलवा के हाँ, सेल्स टीम से। और लोगों को ये लगता है कि ये वाले टीचर मिलेंगे तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारा एग्जाम निकल जाएगा, पर फिर वो होता नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड पुराने सेशन मिलते हैं। तो ये काफ़ी धोखा टाइप हो जाता है। फिर अन अकेडमी गया मैं, अन अकेडमी में भी ऐसे कुछ हाल है थोड़ा सा, इतना नहीं बायजूस जितना। हाँ, सारी फिर देखा जाए तो सब में ये हाल है। ये कब किया, किस कंपनी में आप? उनको भी लास्ट 3 साल ही कंटिन्यूएशन, मतलब 6 महीना पहले मैंने जॉब छोड़ी कहाँ से छोड़ी? अन अकेडमी से। अन अकेडमी से। 6 महीना पहले मैंने छोड़ी। हमारे एक मित्र हैं, वो भी आपकी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, उनका नाम है अपूर्व जी। इस समय वे इंडिया टुडे ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, थॉमसन प्रेस के साथ में। मैंने मास कॉम जर्नलिज्म किया है। अच्छा, नहीं वे इसमें नहीं है, वे आपकी फील्ड, मेरे को पहली बार ही पता चला। इंडिया टुडे ग्रुप का एक है, उन्होंने एजुकेशन में जैसे अन अकेडमी है और आकाश और बायजूस है, उसी तरीके का एक उनका अलग से चल रहा है, उसका उन्होंने अलग से एक ब्रांड बनाया है और इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोजेक्ट है। उसमें क्या है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन बैंक बनाए हैं और उसको ऑटोमेशन में दिया है और उन्होंने एक टैबलेट दिया है कि बच्चा अपना कितना पढ़ रहा है, कितना उसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो डेली उसको अपना टेस्ट हो। तो जैसे एक सेशन लिया, 50 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद उसमें पूरा लॉक है हर चीज़ कि 50 क्वेश्चन को टिक किया, कितने परसेंट उसको मार्क्स मिले, एनालाइज हो जाएगा। एनालाइज किया। और उसके बाद तो जैसे आपने पहला सेट 50 का सेट कर लिया, तो अगला सेट में यदि आपने इस सेट में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वे AI बेस्ड पूरा सिस्टम है। अगला सेट जो है इससे एडवांस आएगा, अगला सेट इससे एडवांस आएगा, और जिस क्वेश्चंस को आप नहीं कर है तो उसके लिए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। डिटेल आंसर को ना पूरा एनालिसिस रहेगा ना। हाँ, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर उन्होंने काफ़ी पैसा लगा के डेवलप किया है। तो ये अब ये सारे स्कूलों में दे रहे हैं बच्चों को। तो हमारे स्कूल में भी 20-25 बच्चों ने किया। शुरू में जब अपूर्व, उससे पहले अपूर्व उसी में था, बायजूस और आकाश में। ये टेक्निक बायजूस की नहीं है पता है। तो अब जो है चूँकि अच्छा सैलरी पैकेज मिला तो इसमें आ गया। तो जहाँ तक मैं उससे पहले मैं लीड में था, तो चूँकि इसी आपकी बेस कंपनी से संबंधित है, तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो आप 6 महीने से यहाँ पे? हाँ, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, प्लॉट फ्लैट जो है, चलो आप कर रहे हो, मेरा एक विजन है और इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको पता है कि इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज कौन सी है? वर्ल्ड सर्वे है जिसको, एक्यूरेट आंसर है ना? जैसे किसी समय एजुकेशन नंबर 1 पे था, आज आफ्टर कोरोना, ये कोरोना का चमत्कार है, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जो है सबसे बूम पे है। क्योंकि कोरोना में इतने लोग मरे कि आज हर आदमी कॉन्शियस हो चुका है। आज की डेट में कितना $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज है हेल्थ एंड वेलनेस? हाँ, वैसे काफ़ी शेयर 40 बिलियन की इंडस्ट्रीज है आज की।
Sure. और जो वर्ल्ड के मार्केट में रिसर्च बेस है, आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और विद इन 5 ईयर्स जो इसके रिसर्चर हैं वे प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि ये 120 बिलियन तक की जाने वाली है हेल्थ एंड वेलनेस। हाँ, क्योंकि कोविड के बाद क्या है कि लोगों ने एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लिया है, अब वो वेट नहीं रिड्यूस कर पा रही, काम इतना सारा है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। तो अब आप सोचो कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है मतलब हेल्थ एंड वेलनेस है। और इंडिया के लिए इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एलोपैथी पूरे वर्ल्ड से कोलैप्स हो चुका है। एलोपैथी पूरी दुनिया से कोलैप्स हो चुका है ना। अब पूरी दुनिया की नज़र हमारी तरफ है, किसके ऊपर है? एक तो नंबर 1 योगा की ओर है, दूसरा नेचुरोपैथी की ओर है और तीसरा आयुर्वेद की ओर है। ये 3 जो है ना हमारे पास 3 है, योगा है, नेचुरोपैथी है और आयुर्वेद। अब पूरी दुनिया की फोकस इस चीज़ के ऊपर है। जैसे किडनी, जैसे कल हम एक बहुत नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, बहुत ही बड़े व्यक्ति के साथ बैठे थे, उनका संस्था का भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि बात दिक्कत थी। बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बैठे थे मथुरा में, कल हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट था 5 बजे। तो उन्होंने बताया कि यदि आपके पास लीवर सिरोसिस का कोई इलाज हो तो आप हमारे बताओ, बहुत से पेशेंट हैं। हमने कहा मैं स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेता हूँ, उसे हमने यही बात की, हमने कहा मैं स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेता हूँ कि हम उनके लीवर सिरोसिस को ठीक करके देंगे। वी टेक अ रिटन गारंटी ऑन द स्टैम्प पेपर। और किस शर्त के साथ में कि मान लीजिए कि इलाज के दौरान यदि मुझे 1 लाख रुपए में देते हैं, बाई द चांस वे ठीक नहीं होते हैं तो हम जस्ट डबल देंगे, 2 लाख रुपए को देंगे। अच्छा। हाँ, इलाज आपके ऑब्जर्वेटरी हमारे ऑब्जर्वेटरी में। जैसे कि इसमें बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आचार्य मधुसूदन, उनका नाम लेना बनता है यहाँ पे। हिम्स हॉस्पिटल है जो है चंडीगढ़ में। अब वे डायलिसिस लोगों का हो रहा है, 3 साल से डायलिसिस हो रहा है, 2 साल से डायलिसिस हो रहा है। डॉक्टर ने बोला किडनी ट्रांसप्लांट लाओ, दूसरा कोई साधन नहीं। वे कह रहे हैं आप हमारे पास आओ, हम आपका डायलिसिस भी बंद करेंगे और किडनी को फंक्शनल बनाएंगे। ट्रांसप्लांट जितना नहीं होगा, एब्सोल्यूट ट्रांसप्लांट की तो बात ही खत्म हो गई। जब डायलिसिस बंद हो गई तो ट्रांसप्लांट तो, और जो है आपके डायलिसिस बंद करेंगे और जो है उसको करेंगे और ठीक करके दे रहे। और उन्होंने हम जाके हॉस्पिटल देख के आए पूरा और वे ठीक कर लोगों का। हाँ, और 8,000 रुपये पर डे का ट्रीटमेंट है ना। कितने टाइम का सेशन चलता है? वे क्या है कि शुरू के 5 दिन आपको वहाँ से फुल टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद आपकी किडनी कितनी क्रॉनिक है कितनी नहीं, उसके बाद में भी टाइम टू टाइम सेशन पे बुलाते हैं। 5 दिन में इफेक्टिव हो जाता है काफ़ी। 5 दिन में ही काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है ना। ये है। अब अभी तो हम आचार्य मनीष जी से नहीं मिले हैं, मैं उससे मिलने में, पर पूरी पद्धति जो हम वहाँ पे समझ के आए वो मुझे भी पूरा पता है, क्योंकि मैंने भी आयुर्वेद की जो, देखो मेरी एक आदत है, मैं तुक्का नहीं बोलता, मैं ओरिजिनल ग्रंथ आयुर्वेद की जो ओरिजिनल ग्रंथ है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इसको मैंने स्वयं पढ़ा है, तो वहीं से तो योगा और आयुर्वेद हमारे देश में भूल गए। तो मैं आपको बताऊँ, अंग्रेज बहुत फॉलो है। हाँ, पता है मेरे को। अंग्रेज बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि इस मिट्टी के पास में हमारे पास मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन हमारे पास है वे दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया में किसी के पास वो मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि मैं कुछ बात ऑनलाइन नहीं बोल सकता, कभी अलग से बैठोगे ना, क्योंकि आपका जो माइंड है वो लॉजिकल है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम क्या है। तो हमारा जो है 49 स्टेप ऑफ मेडिटेशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके 49। और यदि हमारे को 21 साल का कोई नौजवान मिलता है, कितने साल का, 21 का नहीं या तो 28 का, यदि वो हमारे मेडिटेशन को करना शुरू करते हैं तो 49 ऑफ एज में, जिसको बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, वे 100% कर लेगा। वे सब तो उसके 20 का है, ये सब 20 का प्रोसेस है। और फाइनली होता है किसी भी आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वह है गॉड रियलाइजेशन, जिसको गौतम बुद्ध निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण को प्राप्त करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ और मैं साक्षात इसका प्रमाण हूँ। बिना गुरु के नहीं करते। नहीं, गुरु का होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। उल्टी भी पढ़ सकती है। हाँ, तो मैं इसका मतलब मेरे पास इसकी पूरी नॉलेज है। तो ये 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन है। अब इसकी हम पूरा करना चाहते हैं। तो अब क्या है कि हमारे साथ क्या है कि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम ये है कि अभी हम 9 साल से बरसाना रह के साधना किए, मतलब हम दिन भर निकलते नहीं थे, सिर्फ शाम को निकलते थे और परिक्रमा करके। एक लाइट का सिंपल देखो, लाइट काटेंगे, लाइट का सैंपल लाइट काटेंगे,
सैंपल कैसे समझ में आता मतलब आप एक लाइट दे दो, जो लाइट लगवानी है वो दे दो। है से लाइट कर रही इससे क्या है मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आप करियो खराब दे दो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम लाइट की जगह ये वाली लाइट मांग रहे हो ना तुम ऐसी हाँ, जो आपके वहाँ पे लगेंगी। लगेंगी तो डाउन लाइट ही लगेंगी, पर डाउन लाइट अभी है नहीं। अब बताओ मेरे पास बल्ब है, बल्ब दे दूं तुम्हें? हरे तुम्हें क्या करना है? कृष्ण वो लाइट काटेंगे ना हम सैंपल नापने के। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण